ओके, सो आप लोग गिट गिटहब सीखने आए हो, तो मैं भी विदाउट टाइम वेस्टिंग मैं भी चालू करता हूँ गिट गिटहब सिखाना। सुनिए, तो पहली बात, 2 वीडियोस होने वाला है। इस वाले वीडियोस में आपको मैं बेसिक्स बताने वाला हूँ, गिट इंस्टॉल करना, फिर गिटहब का सेटअप करना, मतलब अकाउंट क्रिएट करना, एंड कुछ बेसिक्स जो इतना भी बेसिक नहीं, अच्छा खासा सिखा दूंगा, जितना में आप काम करना चालू कर सकते हो। एंड इंडस्ट्री में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा बहुत कमांड है जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जो इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत यूज़ होता है, जैसे रिबेस होता है। मैंने जब किया था रिबेस में नहीं करता था, तो मुझे बहुत डांटते थे कि रिबेस क्यों नहीं करता। तो वो सब जो है वो थोड़ा सा एडवांस है, तो बेसिक वाले में नहीं इंक्लूड करते, वो बेसिक वाला नेक्स्ट वाले में करते हैं। सो इतना हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट मेंटेन कर सकते हो, एंड थोड़ा बहुत कोलैबोरेशन तो कर ही सकते हो, या दोस्तों के साथ, या फिर आपका बेसिक्स कवर हो जाएगा सिंपल वर्ड। तो चालू करते हैं। तो बहुत देख लिया ये VS कोड वाला स्क्रीन। पहले हम करते हैं क्या, जाते हैं गिट सर्च करना एंड गिट। सो गिट क्या है? सो पहले देखिए, इधर आपका ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में आपको कोड अलग अलग टाइम में चेंज करना पड़ेगा, एंड बहुत कुछ करना पड़ेगा। समझिए, मैंने ये पूरा चीज़ फॉर एग्जांपल डिलीट कर दिया मैंने, ठीक है। अब तो मैं इसको Ctrl+Z से ला सकता हूँ, बट ऐसा हुआ कि मैंने इसको डिलीट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मैंने VS कोड बंद कर दिया। अब क्या मैं उसको रिटर्न ला सकूँगा? नहीं। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वर्जन कंट्रोल, या फिर जो लोकली चीज़ को मैनेज करेगा कमिट मैसेज, तो वो चीज़ हमको लाना पड़ेगा। तो बेसिक मैंने कनेक्ट करके रखा था, तो देखते हैं ना। तो पहले वो जो मैनेज करने का काम करता है वो ये गिट करता है। तो मेरा विंडोज़ है आप देख ही सकते हो। तो विंडोज़ के लिए डाउनलोड करता हूँ, इंस्टॉल फॉर विंडोज़ आ जाएगा ये वाला पेज। आप इस वाले चीज़ पे क्लिक कर दीजिएगा, आप डाउनलोड कर सकोगे। तो अगर आपको दिखाऊं, मेरा ऑलरेडी इधर डाउनलोडेड था, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर आपको नहीं दिखाएगा, रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाया था, एक पॉपअप आता है, ठीक है। उसमें आपको येस करना पड़ेगा, ठीक है। आपने येस कर दिया तो देख सकते हो आप, ये सब एग्रीमेंट्स आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के आप हाई स्पीड में नेक्स्ट नेक्स्ट कर दीजिएगा, ठीक है। ये जो है वीम एडिटर, मैं विजुअल स्टूडियो कोड करता हूँ। ऐसा नेक्स्ट 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 करके आपको करते रहना है, ठीक है। मुझे एक बार हो गया, मैंने डाउनलोड कर दिया, तो मेरा शायद उतना नहीं पूछेगा। तो मैंने विजुअल स्टूडियो कोड कर दिया, एंड देखो ये डिफ़ॉल्ट जो ब्रांच का नेम आता है वो मास्टर आता है। आप उसको चेंज भी कर सकते हो मेन में, बट मैं मास्टर ही रखता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है, करके डाउनलोड कर दीजिएगा। अच्छा, क्लोजिंग रिक्वेस्ट, इसका क्या हो रहा है, मैंने VS कोड ओपन करके रखा है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ, ये चला जाएगा। एंड इंस्टॉल करता हूँ अब, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड इंस्टॉल हो जाएगा, उतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा इसको टाइम देते हैं, इंस्टॉल होता रहे तब तक। आप एक और चीज़ पे आ जाइए, जो है ये गिट। तो यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएट करना है। ये गिटहब है, सॉरी, गिट आप इंस्टॉल हो रहा है, एंड गिटहब। अब गिटहब क्या होता है, जैसे सॉरी VS कोड खुल गया। ये कोड हमारे लोकल सिस्टम में है, ठीक है। देखिए, एक्सकैरी ड्रॉई खोलता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ। वो जो कोड था, अलग अलग कोड, वो हमारे लोकल सिस्टम में था। देखता हूँ यहाँ पर, अच्छा ये सब हो गया, इंस्टॉलेशन हो गया, तो मैं फिनिश पे क्लिक कर देता हूँ। नहीं चाहिए ब्रो। हाँ, तो लोकल सिस्टम में हमारा कोड है। अब इसमें अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो मैनेज करेगा कौन? गिट, ठीक है। तो गिट का काम क्या है? लोकली जो चेंजेस है उसको मैनेज करना, ठीक है।
कोड अब पुराना कोड आएगा या फिर नया कोड कैसे मेन ब्रांच में मर्ज होगा, ये सब हम सीखने वाले हैं। तो ये सब काम करेगा गिट। अब ये जो कोड है, ठीक है, ये सब जो कोड है इसको हम जब कोलैबोरेशन करते हैं ऐसे भी हमको ऑनलाइन रखना पड़ता है। ऑनलाइन हम जिस जगह में रखते हैं इसको हम समझ सकते हैं गिटहब। तो इसमें हम कोड रख देते हैं ऑनलाइन, ठीक है। तो आप फिलहाल के लिए इतना ही समझ लीजिए, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर जाके एक अकाउंट बना लेंगे। यहाँ पर आप कंटिन्यू विद गूगल करना। मेरा यहाँ पर कोई लॉगिन वॉगिन नहीं है, सॉरी, लॉगिन वॉगिन नहीं है तो नहीं दिखाएगा। तो मैं बैक जाता हूँ, तो आप कंटिन्यू विद गूगल करिएगा एंड जो जो आपको पूछता है वो आप फिलअप कर दीजिए। ईमेल दिखा दिया भाई, सॉरी, मैं उसको ब्लर कर दूंगा। जो जो पूछते हैं तो वो कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप अगर वो सब फिलअप कर देते हैं तो आपका ऐसा कुछ अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्रिएट रिपोजिटरी कर सकते हैं। क्रिएट रिपोजिटरी क्या है, यही वो चीज़ है जहाँ पर आप कोड अपना रखेंगे, ठीक है। क्लियर हो जाएगा आपको। समझिए कि मैंने ऑनलाइन एक फोल्डर बनाया, फोल्डर का नाम क्या रखा मैंने, टेस्ट, ठीक है। टेस्ट फोल्डर रखा। थोड़ा सा तबीयत खराब है, सॉरी दोस्तों। हाँ, तो ये है ऑनलाइन एक फोल्डर बन गया, आकाश रॉय एंड टेस्ट, ये यूआरएल है। तो अब क्या करूँगा मैं, ये जो सारे कोड है तो वो कोड मैं कॉपी करके इधर मेरे VS कोड में मैं पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, तो इधर मैं पेस्ट कर दूंगा। बट आप इधर एक चीज़ देख सकते हो कि ऑलरेडी मेरा कुछ करा हुआ है। तो इसका मतलब मेरा पहले से ही ये जो स्टेप है वो करा हुआ है और दूसरे जगह पे करा हुआ है, ठीक है। सो मुझे अगर, तो मेरा ये टोटल कोड रन नहीं होगा। बट मैं एक एक चीज़ आपको बता देता हूँ। गिट इनिट, ये इनिट क्या चीज़ है। जैसे आप गिटहब सीखने आए हो, इसका मतलब मैं इतना अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप एक मतलब रिएक्ट का प्रोजेक्ट या फिर फीड बोल सकते हो, वाइट बोल सकते हो जो है। तो इसका रिएक्ट वाइट का प्रोजेक्ट आपने बनाया, तो आपने एक कोड रन किया होगा, सॉरी, एक कमांड रन किया होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ऐसा फोल्डर बहुत सारा बन जाता है, एक आपको टेम्पलेट टोटल मिल जाता है, ठीक है। तो वैसे ही तो क्या हो जाता है, एक प्रोजेक्ट इनिशिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट इनिशिएशन। तो एक प्रोजेक्ट इनिशिएट हो जाता है, उस तरीके से ही यहाँ पर समझिए ये कोड है। अब इसमें हम चेंज करते हैं, उसको तो कोई मैनेज भी करेगा ना। जैसे इधर मैंने चेंज किया एंड सेव किया, देखिएगा साइड में एक मार्क दिखा देगा कि एम, इसका मतलब क्या है, मॉडिफाइड, इसको कोई मॉडिफाई किया। अच्छा ठीक है, इसको कोई मॉडिफाई किया, इसको समझने के लिए भी तो मतलब कॉन्टिन्यूसली इसमें नज़र रखना पड़ेगा ना। तो वो नज़र रखने के लिए तो हमको पहले गिट, कौन नज़र रखता है, गिट कौन सा वाला जो हमने अभी इंस्टॉल किया, ये वाला। तो ये लोकली उस पर देखता है कि कोई चेंजेस होता है कि नहीं, ठीक है, तो नज़र रखता है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो है गिट इनिट, मतलब आप हमारे कोड बेस में है ना इनिशिएट हो जाइए, कि आप सेटअप हो जाइए एंड देखते रहिए कि कोई चेंजेस आता है कि नहीं। तो हम पहले उतना कुछ नहीं, ये वाला रन कर देंगे, इंटर मार दीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं मर रहा क्योंकि ऑलरेडी है। ये वाले कोड से हमने बोल तो दिया कि हाँ गिट, आप क्या कीजिए, तो ये सब कोड है, जो भी कोड रहेगा उस पर आप नज़र रखना चालू कीजिए कि थोड़ा सा कोड में मॉडिफाई होता है कि नहीं, ठीक है, क्लियर। बट उसके बाद अगर मॉडिफाई कर दिया मैंने, ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद समझिए मैंने इसमें मॉडिफाई कर दिया, एक स्पेस ला दिया, इधर भी स्पेस, एंड उसके बाद सेव कर दिया, ठीक है। अब मॉडिफाई हो गया। अब मुझे पहले देखना पड़ेगा
git सॉरी ये कुछ लिखा नहीं आ रहा है क्या? ओके रुक जाओ, इसको हटाओ, जल्दी वहां से हटो। गिट स्टेटस, गिट स्टेटस करोगे तो वो दिखाएगा कौन से कोड में मैंने चेंज किया है, सॉरी कौन से फाइल में या फिर कौन से फोल्डर में मैंने चेंज किया। तो एज यू कैन सी readme.md जो है उसमें ही मैंने चेंज किया है, और इधर क्या दिखा रहा है, मॉडिफाइड readme.md। सो आपको बोथ GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड CLI कमांड लाइन इंटरफेस दोनों में दिख जाएगा। तो पहले ये है, ठीक है, कौन से लाइन में मॉडिफाई किया है ये देख सकते हैं हम गिट स्टेटस से, ठीक है। हाँ आप बोल सकते हो कि ऐड था, बट readme.md मतलब ऐड कमांड था, तो हम स्टेटस में कैसे पहुंच गए। मुझे फिर लगा कि उससे पहले ये वाला बताना चाहिए। सो पहले बता दूं मैं हमने कौन सा वाला सीखा। पहला वाला सीखा गिट इनिट, ठीक है। इससे क्या हमने सीखा कि इससे हमने ये सीखा कि ये जो गिट इनिट वाला कमांड है उससे हम गिट जो है, जो टूल है, ये वाला टूल, ये हम लोकली इधर बोलते हैं कि आप इनिशिएट हो जाओ इस वाले प्रोजेक्ट में एंड देखते रहो कि कोई चेंजेस होता है कि नहीं, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर चेंजेस किया। पहले ऐड से किया, सॉरी इनिट से क्या हुआ, देखा कि कोई चेंजेस होता है कि नहीं। देन यहाँ पर क्या हुआ, मैंने कुछ चेंजेस किया। अब चेंजेस हुआ कि नहीं वो मैंने चेक करने के लिए क्या, गेट स्टेटस, ये जो कमांड दिया, समझ सकते हो ना आपका। अब स्टेटस क्या होगा उसका, थोड़ा चेंज हुआ तो उसका स्टेटस भी चेंज हो जाएगा कि कुछ चेंज हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिखा आ रहा है मॉडिफाइड, ठीक है, मॉडिफाइड हो गया। अब बनाना है आपको चेक पॉइंट। चेक पॉइंट बनाने से मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप कोई गेम खेलते हो ना, गेम में अलग अलग चेक पॉइंट होता है, ठीक है। जब आप ये, चलो स्टार्टिंग पॉइंट है, जब आप यहाँ पर बीच में आपका एक बार मर गए आप, मतलब गेम हो गया आपका, यहाँ पर आप गेम ओवर अगर हो गया आपका, तो आप क्या फिर से स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हो। बट अगर आप ये वाला चेक पॉइंट क्रॉस करके इधर आके शायद आप एलिमिनेट हो जाते हो, तो आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं होगा, इधर से स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ऐसे ही हमको चेक पॉइंट्स बनाना पड़ता है, किसमें, गिट मतलब प्रोजेक्ट में, गिट में, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है, समझिए मैंने एक फीचर डेवलप कर लिया, मैंने RabbitMQ, ये एक प्रोजेक्ट है, डेमो है। तो ये क्या हुआ, मैंने RabbitMQ इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। तो RabbitMQ मैंने इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो एक मेरा सेव पॉइंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर उतना बनाएंगे हम, तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम अगर कोई गड़बड़ हो जाता है तो समझो कि ये अलग अलग चेक पॉइंट्स मैंने बना के रखा है। अच्छा, ये readme.md मैंने यहाँ पर बनाया, एक चेक पॉइंट है। तो इसमें क्या, पहली बात क्लियर समझ आ रहा है कि मैंने इसमें readme.md को अपडेट किया है, एंड यहाँ पर मैंने वो MQ का जो है, RabbitMQ का जो फीचर वो, एंड मेलिंग का जो फीचर वो इम्प्लीमेंट कर दिया था, ठीक है। अब समझो कि readme.md में वो एक जो चीज़ है उसमें तो मैंने कोड पुश किया है, और किसी में पुश कर दिया, सो एक बग आ गया, एंड मुझे क्या करना है, रिटर्न बैक इसमें जाना है। तो हम इसमें बैक जा सकते हैं, तो हम चेक पॉइंट्स क्रिएट कर दिए, तो हम डायरेक्ट इसमें बैक जा सकते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है ना। सो ये सब फीचर होता है, जैसे कंट्रोल से बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा, अच्छा इसमें भाग गया, ठीक है, डायरेक्ट। वरना हम क्या करते हैं, अगर ऐसे चेक पॉइंट सेव नहीं करते, शांति, धीरे धीरे सुनो, अगर हम चेक पॉइंट क्रिएट नहीं करते, समझो नहीं किया क्रिएट, ये गिट विट हटाओ, मैंने एक चीज़ डेवलप कर लिया, फिर एक फीचर डेवलप हो गया, मैंने और 2 लाइन या फिर 10 लाइन ऐड कर दिया, फिर मैंने रन किया, npm रन डेव, पता नहीं, सॉरी पता नहीं क्यों लास्ट में रन किया, बट हाँ समझो कि मैंने लास्ट में रन किया।
अब एक एरर आया, मुझे ठीक से पता ही नहीं चल रहा कि कौन से चेक पॉइंट, इतना तक कोड ठीक है बट मुझे पता नहीं है कि कितना तक ठीक है। ठीक है, ये एक अलग फीचर है, ये एक अलग फीचर है, ये एक अलग फीचर है। ठीक है, मुझे पता ही नहीं कि बग किधर आया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल जेड थोड़ी करेंगे, क्योंकि जब एक फीचर बनाते हैं तो हम मल्टीपल फाइल्स में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ डूइंग कंट्रोल जेड, हम अच्छा इस वाले चीज़ में बग आया ना, तो हम इसके प्रीवियस स्टेट में चले जाएंगे एंड अगर उस वक्त हम npm run dev करेंगे, हाँ एक फीचर कम हो जाएगा बट बग पूरा सॉल्व हो जाएगा। कम से कम आप रन कर सकते हो। ये कब काम आएगा, जब आपको समझिए आपको दिखाना पड़ेगा कॉलेज में प्रोजेक्ट। एग्जाम्पल एक यूज़ केस लेते हैं, कॉलेज में प्रोजेक्ट दिखाना है, अच्छा नहीं दिखाते, इतना कुछ नहीं दिखाते सर को, हाँ ताकि ऐप चले उतना कम से कम दिखा सके। अच्छा ठीक है, अभी टाइम नहीं है, 5 मिनट है, चलो ये करके दे दिए। ठीक है, कम से कम ये कर सकते, ये एक यूज़ केस है। थोड़ा बहुत शायद समझा था मैं। तो हाँ, 2 चीज़ कवर हो गया। गिट इनिट क्या होता है 3-4 बार मैंने बता दिया। नहीं, अगर आप नहीं समझ फिर मेरे को बताइएगा, मैं समझा दूंगा फिर से। बट जितना मैं आशा करता हूँ कि मैंने अच्छे से क्लियर करके समझा दिया। गिट स्टेटस, जब कोई कोड में चेंज होता है या फिर कुछ भी चेंज होता है तो वो गिट स्टेटस अगर हम करते हैं तो वो बता देता है कि कौन सा चीज़ में चेंज हुआ है। जैसे कि रुक जाओ, जैसे कि इधर दिखा दिया कि readme.md में चेंजेस है। अब क्या बात किया था मैंने, चेक पॉइंट्स बनाने का। एंड चेक पॉइंट्स कैसे बनाता है, गेट कमिट। ठीक है, गिट कमिट। तो गिट कमिट का जो है तो हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक है गिट कमिट -m देके एक मैसेज ऐड कर दीजिए कि इसका क्या किया था मैंने, रीडमी मॉडिफाई कर दिया, तो एक मैसेज की दिया। मतलब आप सेव पॉइंट, जो चेक पॉइंट का जो यहाँ पर देख सकती है, इधर जो नाम दिया था ना मैंने, तो वो ऐसे करके दिया था मैंने। ठीक है, यहाँ पर दे सकते हो चेक पॉइंट सेव्ड। ठीक है, एंड अगर आप एंटर मारोगे तो आपका एक चेक पॉइंट सेव हो जाएगा। बट मैं कैसे करता हूँ, मैं थोड़ा सा इस वाले चीज़ में मैं थोड़ा सा GUI यूज़ करता हूँ मुझे। बट बहुत लोग हैं, मतलब ज़्यादातर तो ये CLI यूज़ करते हैं, मैं इसमें GUI यूज़ करता हूँ। यहाँ पर कमिट मैसेज डाल दिया मैंने, फिर कमिट कर दिया, दिखाएगा कि स्टेजिंग होगा। अब स्टेजिंग क्या होता है, स्टेजिंग होता है कि आपका ये जो चीज़ चेंज हुआ है, ठीक है, उसको एक मतलब गिट बोल रहा है कि इसको एक ट्रैकिंग फॉर्म में लाने का। ठीक है, वो ये ज़्यादा काम नहीं आता बट ठीक है, कभी कभी काम में आज आ भी जाता है, बट वो नेक्स्ट वाले वीडियो में दिखा दूंगा। मैं इतना ही दिखाऊंगा इस वाले वीडियो में, तो आप थोड़ा बहुत काम कर सको इतना। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये वाला जो चेंजेस है ये मैंने कर दिया। ठीक है, मेन ब्रांच में डायरेक्ट, ज़्यादातर मेन ब्रांच में पुश नहीं करते। ठीक है, हम एक अलग ब्रांच बनाएंगे। अच्छा देखो, चेक पॉइंट सेव हो गया, इधर देख सकते हो। अच्छा, तो हमने क्या क्या सीखा, बार बार रिकैप कर रहा हूँ बट हाँ ये ज़रूरी है। तो हमने इनिट सीख लिया, स्टेटस सीख लिया, कमिट सीख लिया। ठीक है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, आधा घंटा का हो जाएगा शायद। अच्छा, अब क्या कमांड है, गिट ब्रांच, गिट ब्रांच ये वाला सीखते हैं। इसके बाद क्या सीखेंगे, गिट कमिट सीख लिया, गिट चेकआउट CKOUT। इतना सुंदर हैंड राइटिंग देख के आपको भरोसा लग ही गया होगा कि भैया तगड़ा पढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छा गिट देन पुश, अच्छा पुश एंड गिट पुल, गिट पुल। ठीक है, 4 कमांड है, ये सब कर लेते हैं। मतलब इतना ही है बेसिक्स वाले में, तो और भी अगर होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, तो पहली बात, ये 3 कमांड हमने पढ़ लिया। तो इसमें हम क्या कर सकेंगे, हमारा कोड कम से कम
रन हो जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन चला जाएगा। अच्छा, तो आप लोगों को थोड़ा दिखाने के लिए मैं इसका रिमोट ओरिजिन चेंज कर देता हूँ। रिमोट ओरिजिन चेंज करने का मतलब क्या होगा, एक देखिए, अब यहाँ पर मेरा जो है कोड नहीं दिख रहा। आपको बोला था मैंने थोड़ी देर पहले कि ऑनलाइन जाएगा, ठीक है ना, बट ऑनलाइन नहीं गया। आप ये कोड डालोगे तो आपके वाले में चला जाएगा। मेरा दूसरा वाला सेट है ना, ऐसे एक फोल्डर यहाँ है बट मैंने दूसरे फोल्डर में कर रखा था, तो मैं चेंज करता हूँ फोल्डर। अच्छा, सो ये जो है इस वाले में मैंने जो ये सब कोड पुश करके रखा था, तो मैं ओरिजिन फिर से चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं क्या पढ़ा रहा था अभी, एक्सकैलिड्रो। अच्छा, गिट ब्रांच एंड चेकआउट, ठीक है। तो अभी मेन ब्रांच में गिट चेकआउट करते हैं, गिट ब्रांच, हाँ गिट ब्रांच। देखो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कुछ दिख जाएगा, ठीक है। कुछ चीज़ें है गिट ब्रांच, सॉरी ये कमांड है, ये एक है, मेन एक है, ठीक है, md अपडेट एक चीज़ है। तो समझ लीजिए मुझे एक फीचर दिया गया है, ठीक है। क्या फीचर दिया गया है, लेट सपोज मुझे बोला है कि एक फ्रंट एंड का पेज बनाने के लिए, ठीक है। कौन सा पेज, होम पेज। तो मैं क्या करूँगा, एक फीचर है, एक अलग अलग फीचर के लिए मैं अलग अलग एक ब्रांच बना लूँगा। तो इसमें आसानी क्या होगा, मैं समझ सकता हूँ, अच्छा इस कोड में एरर आया है, तो मैं इस वाले ब्रांच में जाऊँगा तो मैं सॉल्व कर सकूँगा। अब ब्रांच में ही क्यों, देखो कुछ अलग अलग चीज़ होता है, जैसे मर्जर बोल के एक चीज़ होता है, उसमें क्या होता है, आप जैसे ये वाला कोड तो मेरा है, तो मैं ही कोड मर्ज कर दूंगा। बट अगर आप इंडस्ट्री में जाते हो तो ऐसा हो सकता है कोई आपके ऊपर, मतलब आपका सीनियर होगा जो आपका कोड रिव्यू करके फिर मर्ज करेगा। तो आपको क्या करना पड़ता है, ये जो होता है एक सिक्योर ब्रांच होता है, तो इसमें हम काम नहीं कर सकते हैं, तो हमको एक ब्रांच बनाना पड़ता है। तो हम ब्रांच कैसे बनाते हैं, गिट चेकआउट का मतलब होता है कि, हाँ चेकआउट का मतलब होता है, पहले -b से आप एक ब्रांच क्रिएट करो, मतलब ये जो कोड है इसका ये एक ब्रांच क्रिएट करो। जैसे आपको इधर 1 2 3 ब्रांच दिख रहा है, एक ब्रांच क्रिएट करो। अभी ये मेन में है तो इसको चेकआउट करो, मतलब इससे हट जाओ, कौन से वाले ब्रांच में, इस वाले ब्रांच में, जो अभी इधर है नहीं। तो पहले ये क्रिएट करेगा एक ब्रांच, फिर ये चेकआउट मतलब उसमें चला जाएगा। अब ये क्यों होता है, थोड़ा सा आसानी कर देता है कोड में, ठीक है। स्विच टू अ न्यू ब्रांच, तो बोल रहा है कि ये न्यू ब्रांच है, तो पहला मैं कमांड गिट ब्रांच लिख के दिखा देता हूँ कि हाँ एक ब्रांच क्रिएट हो गया है। एंड देख सकते हो इधर एक ब्रांच जो है उसके पास में एक स्टार लगा हुआ है, मतलब हम इस वाले ब्रांच में हैं। और इधर भी आप देख सकते हो, 3-4 जगह में आप देख सकते, इधर भी है, ठीक है ना। तो ये वाला चीज़ है। अब रीडमी में समझो कि मैंने और 2 स्पेसेस कर दिए मेरे, थोड़ा सा मतलब मेन बात है ये, इसको कोड चेंजेस की तरह देखो कि मैंने कुछ कोड चेंजेस कर दिया। अच्छा, तो मैंने जो प्रीवियसली जो कोड मतलब कमांड दिखा है उसका मैं यूज़ करूँगा, गेट स्टेटस। अच्छा ठीक है, मॉडिफाइड readme.md मैंने मॉडिफाई कर दिया है, समझ गया मैं, ठीक है। गेट अब मैं पुश करूँगा, ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया, इसको मैं पुश कर दूंगा, ठीक है। md कोड चेंज्ड अगेन, कमिट थोड़ा सा अगेन, ओके। सो कमिट मैंने कर दिया है, ठीक है। अब पब्लिश ब्रांच, ये वाला ब्रांच जो है आपके पास है, ठीक है। आप एक कंप्यूटर में काम कर रहे हो, रुक जाओ मैं समझाता हूँ। दूसरी बात, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, यहाँ पर कुत्ते भौ 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 कर रहे हैं मतलब जब मैं रिकॉर्डिंग करने लग जाऊँ तभी ये जो भी है समझो। तो ये मेरा सिस्टम है, एक बहुत सुंदर खूबसूरत सिस्टम, ठीक है। इधर मेरे जो है सीनियर का सिस्टम है। तो मैंने
कोड चेंज किया, मतलब md जो फाइल है readme.md उसमें कोड मैंने चेंज कर दिया। अब ये तो मेरे सिस्टम में है, अब मेरे सीनियर को कैसे पता चलेगा कि ये चेंज किया है मैंने? ठीक है, इसको पहले मुझे क्लाउड में रखना पड़ेगा, जैसे कि मैं ये इसमें रखा मैंने, ये तो ऑनलाइन है ना, गिटहब ऑनलाइन में है ये सारा कोड, तो इसमें मुझे लाना पड़ेगा, तो गिटहब इसमें रखना पड़ेगा। तो इसमें रखने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से पब्लिश ब्रांच कर दूंगा। ये पब्लिश ब्रांच कौन से वाले कमांड के इक्वल है, गेट पुश ओरिजिन। अब ओरिजिन ये वाले कमांड, ये वाला जो कमांड है ये, ठीक है। अब इसका एक एक मतलब समझ। गिट का मतलब कि सॉफ्टवेयर जो इसको मेंटेन कर रहा है, तो गिट पुश, जैसे npm में npm का क्या होता है, पैकेज मैनेज नहीं होता, उसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता। जो npm है तो वो जो सब पैकेजेस होता है उसको मैनेज कर रहा है, तो एक कमांड होता है ना, वैसे ही npm इधर होता है गिट पुश, मतलब ये वाला कोड को आप ऑनलाइन आपको ये वाले कोड को आप मतलब कर दीजिए ऑनलाइन कैसे कर दिए, ओरिजिन पुश, कहाँ कर दीजिए पुश, ओरिजिन में, मतलब ऑनलाइन पुश कर दीजिए। एंड ब्रांच का नाम क्या दीजिएगा, ये feat/push, ठीक है, ये देख सकते हैं। ओके, इधर वाले में GUI में दिखाने में थोड़ा सा ये हो रहा है, देखिए इधर आ गया ऑनलाइन में कि ये थोड़े 39 सेकेंड एगो कुछ चेंजेस हुआ, ठीक है। और मैं दिखा भी देता हूँ, पुल रिक्वेस्ट पहले क्रिएट कर लेते हैं, पुल रिक्वेस्ट क्या होता है वो भी दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो कोड में आते हैं, इंटरनेट बहुत हाई स्पीड इंटरनेट चल रहा है जी मेरा। हाँ, तो इधर अगर हम ब्रांचेस में जाते, 4 ब्रांचेस है इधर, जैसे ये सब ब्रांचेस है। हाँ, अभी ये वाला ब्रांच हमने अभी बनाया एंड ऑनलाइन में भी पुश किया, देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ऑनलाइन में भी ये ब्रांचेस है जो मैंने पुश किया, तो आपने ऑनलाइन करना भी सीख लिया, ठीक है। अब ये पुल रिक्वेस्ट क्या है, अब तो ये वाला कोड तो मेरा ही है, तो मैनेज भी मैं ही करूँगा, बट इनिशियली एक सीनियर क्या करते हैं, वो आपके कोड को दिखेगा, अच्छा ये वही चीज़ में आपने चेंज किया है, ठीक है, इसको ठीक करो, जल्दी जाकर ठीक करो, ऐसा कुछ बोलेगा, कुछ ना कुछ तो बोलेगा। कॉन्वर्सेशन में भी आपने कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, आप इसको भी ठीक करो, जस्ट किडिंग। तो कुछ ना कुछ आपको बोलेगा, अगर कुछ चेंजेस आता है कि ये आप ठीक कर सकते हो, वो आप ठीक कर सकते हो, तो उधर कुछ मैसेज डाल देगा, एंड अगर आप वो ठीक कर देते हो, तो जैसे मैं देखता हूँ डेमो MSG लिखता हूँ, MSSGG, ठीक है, एक कमेंट डाल दिया, समझो कि आपके सीनियर ने एक कमेंट किया होगा कि आप ये फीचर ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो आप देखते हो, अच्छा सीनियर ने ये बोला है, ठीक है, वो ठीक कर दिया। ठीक करने के बाद आप फिर से कोड पुश करते हो, फिर सीनियर देखता है कि हाँ कोड सब ठीक ठाक है, फिर वो मर्ज कर देता है। अब मर्ज क्या होता है, अब इस पे आते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आपने एक ब्रांच बनाया था, देखिए गिट में मैंने थोड़ी देर पहले एक चीज़ बोला था, मेन ब्रांच जो होता है मेन, उसमें काम नहीं करते हम। क्यों काम नहीं करते, उसको हम एरर फ्री रखने की कोशिश करते हैं। एरर फ्री रखने का कोशिश करते हैं मतलब हम ऐसा कोशिश करते हैं जो भी कोड यहाँ पर रहे। अब मेन ब्रांच कौन सा है मैं दिखा देता हूँ। ये जो कोड रहेगा ना, ये सारा कोड एरर फ्री रहेगा, इधर कोई एरर नहीं होना चाहिए। मतलब एरर आप डाल भी सकते हो बट नहीं होना चाहिए, ये सिंपल रूल है, ठीक है। तो ये मेन है ब्रांच है। अभी मर्ज जब किया, देखो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। थोड़ी देर पहले इधर एक पुल रिक्वेस्ट हमने क्रिएट किया था, ठीक है। वो पुल रिक्वेस्ट क्या था, हमने ऑनलाइन feat/pull ये वाला पुल रिक्वेस्ट किया था, एंड ये कोड हमने यहाँ से ऑनलाइन पुश किया था। तो हम क्या, पहली बात ये जब कमांड हम लिख रहे थे तो हमने
ये जो कोड है उसको ऑनलाइन पुश किया। अच्छा, ऑनलाइन पुश किया तो वो ऑनलाइन वो आ गया मतलब गिटहब में। ठीक है, गिटहब में आने के बाद तो हमने पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, हम चाहते हैं कि इधर जो कोड लिखा हुआ है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाए एंड ये जो कोड है इसका मेन का जो कोड है वो अपडेट हो जाए। ठीक है, ये वाला चीज़ है। अब पुल रिक्वेस्ट क्यों करते हैं, पुल रिक्वेस्ट इसलिए करते हैं कि ताकि हमारा सीनियर वो देख के थोड़ा सा रिव्यू करके चेक कर सके एंड उसके बाद वो हो जाए। ठीक है, वो मर्ज हो जाए एंड उधर हम और भी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे टेस्ट केसेस रन करना, CI/CD ये सब कर सकते हैं, बट वो बहुत हेवी हो जाएगा, आपके अभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर भी कुछ चीज़ें सीख लिया है, जैसे ब्रांच, गिट ब्रांच। तो हमने ब्रांच बनाना एंड ब्रांच चेक करना दोनों सीख लिया है कि ब्रांच चेक कैसे करेगी, कौन से ब्रांच में है। अब फिर से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा है बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया। गिट ब्रांच, इसे हम लिस्ट कर सकते हैं कि कितना ब्रांचेस है। एंड चेकआउट से क्या होता है, चेकआउट से ब्रांच चेंज हो जाता है। मतलब अब इधर है, अब मुझे जाना है मेन में। ठीक है, देखो अलग अलग है ना भाग, तो इसमें मुझे अब कहाँ हो, इधर हो, मुझे जाना है अब मेन में। गेट चेकआउट मेन। अभी आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि भैया आपने जब पिछली बार लिखा था तो आपने इधर एक -b दिया था, तो आपने -b क्यों दिया था। तो इसका अगर मैं रीज़न बताऊँ तो इसका सिंपल रीज़न यही है, -b तब देते हम जब हमको ब्रांच क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ब्रांच ऑलरेडी क्रिएटेड है, जैसे मेन ब्रांच ऑलरेडी क्रिएटेड है एंड मुझे अभी इससे मेन ब्रांच में जाना है। ठीक है, जैसे अभी मेन ब्रांच में हूँ, अभी ये वाला ब्रांच तो ऑलरेडी क्रिएटेड है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको एंटर मार देता हूँ तो एरर दिखाएगा कि आप ब्रांच नेम्ड ये वाला ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो हम अब ये नहीं कर सकते। ठीक है, अब हमको अगर चेंज करना होगा तो ये हटाना पड़ेगा एंड अब हम पुश कर देंगे तो चेंज हो गया। चलिए, तो हम फिर से मेन ब्रांच में जाते हैं। ठीक है, तो आपको कमांड क्या सिखा दिया, गिट ब्रांच चेकआउट पुश करना भी हमने सिखा दिया। अब गिट पुल क्या चीज़ है, जब थोड़ा सा यहाँ पर मेन ब्रांच को अपडेट कर दिया, कौन सा वाला कोड ऐड किए इधर, feat/push, ये वाला जो था ना कोड, तो हमने इसमें ऐड कर दिया तो इसमें अपडेट हो गया है। ठीक है ना, तो कुछ तो ऑनलाइन में अपडेट हो गया कोड, ऑनलाइन में क्या हुआ, कोड अपडेट हो गया है। ठीक है, बट ऑनलाइन में तो अपडेट हो गया, बट हमारे लोकल सिस्टम में अभी तक अपडेटेड नहीं है कोड। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे सर क्या ऑनलाइन में कोड अपडेटेड है। सो गेट एक सिंपल कमांड, एक और कमांड है जिससे पहले आप चेक करते हो। ठीक है, स्टेटस, ओरिजिन का स्टेटस चेक करते हो कि यहाँ क्या स्टेटस है कि नहीं। ठीक है, उतना नहीं करना पड़ेगा। अगर आप गिट पुल डायरेक्टली कर देते हो ओरिजिन मेन, तो अगर वहाँ पर कोड अपडेट हो गया है तो आप डायरेक्टली वो वाला कोड अपने लोकल सिस्टम में ला सकते हो। एंड हाँ, वहाँ पर एरर कोड अगर गया है कि किसी ने एरर पुश कर दिया है तो टोटली वो आपका सीनियर का या फिर जो मर्ज कर रहा है, जो इंचार्ज है, उसका गलती है, क्योंकि उसने मर्ज क्यों किया, जो भी है। तो हाँ, तो हमने ये जब किया तब हम दो काम एक साथ कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या कोड में कोई चेंजेस है, उसने बोला हाँ चेंजेस है। क्या चेंजेस है, 5 लाइन या फिर जो है तो वो ज़्यादा ऐड हुआ है या फिर चेंजेस हुआ है। ठीक है, कितने फाइल्स में चेंजेस, 1 फाइल चेंज एंड 4 इंस्ट्रक्शन ऐड हुआ है एंड 1 इंस्ट्रक्शन डिलीट हुआ है, ये जो है बता रहा है। तो इसने क्या किया, वो तो दिखाया ही कौन सा चीज़ में चेंज हुआ है, कौन से फाइल में चेंज हुआ है, उसके साथ साथ वो जो चेंजेस है वो
लोकल ब्रांच में भी, हमारे लोकल ब्रांच में भी आ गया है। ठीक है, ये जो है इतना आपके लिए इनफ है सो दैट यू कैन स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग और कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको थोड़ा बहुत और चाहिए। इसलिए नहीं कि हाँ आप नहीं कर सकते, इसलिए चाहिए आपको ताकि आप प्रॉपर वे में कंट्रीब्यूट कर सके। वो सब मर्ज का मैसेज है वो सब हटा सके जो कि रिबेस विबेस से हो जाता है, तो वो अगर साइड में रख दे तो ये बेसिक है। तो आप दोस्त लोग में कोलैबोरेशन कर सकते हो या फिर ऑफिस में भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हो, अच्छा खासा काम कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा, ये वाला कलर हटाता हूँ मैं, बहुत ख़राब लग रहा है। ठीक है, तो हम कमांड लेते हैं git init, जिससे हम इनिशिएट करते हैं git हमारे प्रोजेक्ट में। देन git आ जाता है ऐड, फिर एक स्पेसिफिक, अगर आप फाइल नेम देंगे तो वो स्पेसिफिक फाइल नेम ऐड होगा, बट अगर आप ऐड डॉट देते हैं तो इसका मतलब है सारे फाइल को ऐड कर दो। जैसे मैंने जब किया था इधर था ऐड, रुक जाओ दिखा सकता हूँ मैं, हाँ इधर देखो ऐड readme.md, इसका मतलब क्या होगा पता है? इसका मतलब होगा कि सिर्फ ये वाला जो फाइल है ना यही ऑनलाइन जाएगा या फिर यही आ जाएगा। ठीक है, ट्रैक हो जाएगा उस वक्त, स्पेसिफिक मतलब कमिट के लिए ऐड हो जाएगा। ठीक है, ओके, गिट ऐड हो गया। उसके बाद हमने सीख लिया गिट ब्रांच। ठीक है, गिट चेकआउट भी सीख लिया, गिट पुल, गिट पुश ये भी सीख लिया। ठीक है, उसके बाद गिट पुल गिट पुश और क्या सीख लिया, चेकआउट ब्रांच हो गया, गिट स्टेटस भी सीख लिया एंड गिट कमिट भी सीख लिया। अच्छा, गिट स्टेटस एंड गिट कमिट। ओके, सो हमने इतना सारा कमांड सीख लिया जो कि आपका बेसिक कवर कर दे रहा है। एंड आप क्या कर सकते हो, आपका लोकल जो प्रोजेक्ट है आप उसको बहुत अच्छे से इन कमांड से मैनेज कर सकते हो। इनको आप प्रैक्टिस करो, नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें एडवांस थोड़ा सा एडवांस आ जाएगा। ठीक है, उसमें आप कर सकते हो। तो हमने इसके साथ साथ और क्या क्या किया, हमने गिट एंड गिट हब उसको भी सेटअप कर लिया। ठीक है, मैं और 2 वीडियो दे दूंगा गिट एंड गिट हब का, मतलब डिस्क्रिप्शन में, मेरा नहीं और दूसरे को क्रिएटर का, एक और क्रिएटर का, उनका सब्सक्राइबर मेरे से तो बहुत ज़्यादा ही होगा। तो हाँ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के साथ कुछ है, मेरा इतना है कि मेरा जो नॉलेज है थोड़ा मैं भी कंट्रीब्यूट कर सकूँ डेवलपर कम्युनिटी में। तो हाँ, उनका मैं वीडियो दे दूँगा, अगर आप उसको प्रेफर कर सकते हो, थोड़ा आपको देख के समझ आ जाए तो बहुत है मेरे लिए। वही है कि कोई सीख तो रहा है ना। तो इतना ही था इस वाले वीडियो में। अब मुझे एडिटिंग का सब देखना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग ब्रो।